अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज की सबसे दिलचस्प खबर सुनते जाइए। आपको पिछले जितने वीलॉग्स मैंने दिखाए थे ना, इमिग्रेशन कंट्रोल करना है जी, ये करना है जी, वो करना है जी, वो सारा आज ये सिलसिला शुरू हो गया कि वज़ीर आज़म बदलो, हमें नहीं चाहिए ये पब्लिक नहीं कह रही। पॉलिटिशियंस जितने भी जमातें हैं वो सारी सर जोड़ के बैठ गई हैं कि जनाब सानू नहीं चाहिए, इनू किसी तरह फारग करो कि इस्लाम ने। वो कहता है ये इमिग्रेशन कंट्रोल करते करते ये हमें ही कंट्रोल करने लग गया। वो सब की ना बाकायदा चीखें निकल गई हैं, जितने पॉलिटिशियंस, जितनी सियासी जमातें हैं सारी। ये यहाँ तक कि साबिक वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन जो है वो सर पकड़ के बैठ गया, पीट रहा है वो। एक तो होता ना कि मिसाल के तौर पे कहना कि जी लोगों की चीखें निकल गई, लोग बड़े तंग हैं, वो चीख रहे हैं बाकायदा। आप उनके सोशल मीडिया जाके, चूँकि ट्विटर पे तो ये हर बंदा है ना, पॉलिटिशियंस भी और ये सारे, और वहाँ पर बाकायदा इस तरह की वो ट्वीट कर रहे हैं कि जैसे उनकी चीखें बाकायदा निकली हुई हैं, रोने पे आए हुए हैं। नाइजल फराज जो जिसका फर्स्ट मैनिफेस्टो जो है उसकी जमात का वो ये है जी कि इलीगल इमिग्रेशन हमने बंद करनी है, ये करना है, इलीगल माइग्रेंट्स को निकालना है। वो कह रहा है कि मैं नहीं मानता, ये डिजिटल आईडी को इसको फारिग करो। आपको पता है ना, मैंने पता नहीं 2 दिन पहले शायद या परसों एक वीलॉग दिया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि केयर स्टामर जो है उन्होंने जुम्मा के रोज़, यानी गुज़श्ता रोज़, आज सैटरडे है, जुम्मा के रोज़ उन्होंने ऐलान कर दिया कि जनाब यूके में अब शनाख्ती कार्ड की तर्ज के ऊपर डिजिटल आईडी जो है वो मुतारिफ़ करवा रहे हैं हम। डिजिटल आईडी क्या होगी? आपके फ़ोन में एक ऐप होगी जिसमें आप अपना सारा रिकॉर्ड रखेंगे। आप अपनी जीपी का रिकॉर्ड, आप अपनी रेजिडेंस का रिकॉर्ड, आप अपना वीज़े का रिकॉर्ड, आप अपना जॉब, बैंक, हर चीज़ आपकी उसमें होगी। और उससे ये कह रहे थे, जब मुतारिफ़ करवाया जिन्होंने, केयर स्टामर का ये कहना था कि जनाब इससे हम ये करेंगे कि जो लीगल और इलीगल वर्क है उनको पकड़ेंगे। अब ये मैंने उस दिन भी कहा था कि ये मुझे नहीं समझ आई कि इसमें कैसे पकड़ा जाएगा, चूँकि जो लोग वीज़े पे हैं ना, उनका तो ऑलरेडी सारा वो ऑनलाइन रिकॉर्ड होता है। अब तो इन्होंने वैसे ही वो बीआरपी कार्ड वगैरह ख़त्म कर दिए हैं, अब तो सबका ऑनलाइन है। ठीक है, ई वीज़ा है, सबका रजिस्टर्ड है, सब पे उस पर पता है कि इसका क्या, और एक कोड होता है वो आपने किसी जगह भी देना है जहां आपने जाना है। लेकिन इन्होंने जो इसकी ऐप मुतारफ़ करवाई, उसके बाद तो कल से वो शोर पड़ा भाई। अच्छा, उसका मकसद ये था, वो ऐप जो थी, जो इससे पहले ई वीज़ा है, वो तो उन लोगों के लिए है ना जो यहाँ पर किसी किस्म के वीज़े पर हैं, चाहे वर्क वीज़ा है, चाहे स्टूडेंट वीज़ा है, चाहे इंडेफिनेट है। बट ब्रिटिश पासपोर्ट के अलावा किसी भी वीज़े पे जो लोग यहाँ पे स्किल्ड वर्कर हैं उनके लिए वो था ई वीज़ा। तो वो रजिस्टर्ड कर दें होम ऑफिस की वेबसाइट पे, तो आप फारिग हैं, आप ट्रैवल भी करें जहाँ मर्जी जाएं। इस ऐप के मुतालिक ये जो था डिजिटल आईडी, ये यूके में रहने वाले 17 साल से ऊपर हर शख्स के लिए था, चाहे वो ब्रिटिश है, चाहे वो इंटरनेशनल स्टूडेंट है, कोई भी है। यानी हर बंदे को उन्होंने कहा कि ये जी, ये ऐप हर बंदे के ऊपर लागू होगी, हर बंदे को रजिस्टर करना होगा, चाहे वो बैंक जाए, चाहे वो जॉब के लिए जाए, वो ऐप के ज़रिए ही सारा उसका सिस्टम चलेगा। अच्छा, जब ये चीखें निकलनी शुरू हुई ना, यानी बोरिस जॉनसन, नाइजल फराज, यहाँ तक कि मैं आपको ये बता दूं कि लेबर पार्टी के जो एमपीज़ हैं, मेंबर पार्लियामेंट, वो चीखने लग गए, वो सामने आ गए कि नहीं भाई, ये क्या तमाशा है, आप हमारी आज़ादी पर पाबंदी लगा रहे हैं। मतलब वो ऐसे ऐसे अल्फाज लोग यूज़ कर रहे हैं। एक दूसरे एसएनपी के एमपी हैं, मैं उनका कल ट्वीट पढ़ रहा था, वो कह रहा है कि उसने तो बाकायदा एक पूरा लेटर लिख दिया है जिसमें 14 एमपीज़ दीगर जमातों के उन्होंने साइन किया है, और वो सबको रिक्वेस्ट कर रहा है, बाकी जितने एमपीज़ हैं बाकी जमातों के, कि आप भी मेरे साथ इस पर साइन करें। प्राइम मिनिस्टर के उसको लेटर लिखा है उसने, और उसने इस डिजिटल आईडी पे वो तनकीद की है दबा कर। उसने कहा भाईजान, सानू केड़े चक्कर च पान लगे हो आप, हमारी तो हर चीज़ पहले ही ऑनलाइन है, हमारी हर चीज़ मुयस्सर है, तो अब हमें बाउंड कर रहे हैं इस ऐप के अंदर। आप कौन होते हैं ये करने वाले? ये उन्होंने अब ये कहना शुरू कर दिया कि जनाब हमें ये वज़ीर आज़म ही नहीं चाहिए, वज़ीर आज़म बदलो। अंदाज़ा लगाओ कि इस बात का इतना। अच्छा, अब जो समझ आ रही है ना, इससे इमिग्रेशन का तो मुझे नहीं लगता कोई, अगर इमिग्रेशन का होता ना, कोई दूसरी जमात, खासकर बोरिस जॉनसन और नाइजल फराज, आप सोच सकते हैं कि ये कोई चीज़ जो इमिग्रेशन के ख़िलाफ़ जा रही हो, यानी रोकने के हक में जा रही हो, उस पर ये लोग तनकीद करेंगे।
और कहेंगे कि इसको रोको, सवाल ही पैदा नहीं। वो भाग के कहेंगे हाँ ठीक है ये करो जी। ये एक्चुअली मुझे लगा कि जैसे ये खुद फंसने के उसमें आ गए कि जनाब शिकंजे में आई जान, कि इनको लगा कि शायद ये ना हो कि हमारी आज़ादी सल्ब हो जाए, हमारा जो टैक्स नेट सिस्टम है, जॉब कितने पैसे कहाँ खर्च किए, कहीं वही सारा रिकॉर्ड जो है कहाँ गए, किसको मिले और किससे हाथ मिलाया। हो सकता है कि ये इस बात से डर गए हों। हालांकि मुझे नहीं लगता कि उस ऐप में इतनी फास्ट ट्रैकिंग होगी कि आपकी हर चीज़, हाँ बेनिफिट या टैक्स वगैरह जो है वो ज़रूर उस पर ट्रैक किया जा सकता है। देखें ना, कोई बेनिफिट ले रहा है और साथ काम कर रहा है, अब उसके बैंक का सारा सिस्टम और उसके बेनिफिट का सारा सिस्टम वो तो उस ऐप के अंदर आ गया। अब आपने जो ही एक तरफ बेनिफिट लिए, दूसरी तरफ आपके बैंक में आपने वैसे ही जमा करवाए कैश इन हैंड या जहाँ से भी लिया, वो सारा रिकॉर्ड आपका आ गया। टैक्स आपने अगर मारा है उन पैसों के हिसाब से, तो हो सकता है कि वो आप ऐप वैसे ही कैलकुलेट करके आगे सर्कल कर दे सरकारी हलकों में कि जनाब इतना इसने कमाया, इतना इसने टैक्स दिया। मुझे तो यही नज़र आ रहा है, वरना इस तरह चीखें निकली हैं इनकी कि नाकाबिले यकीन, मतलब बाकायदा रोने पे आए हुए हैं सारी जमातें कि नहीं भाई ये नहीं हो सकता। अच्छा हो क्या रहा है अब? एक तरफ तो ये चल पड़ा है कि जी वज़ीर आज़म बदलो, ये बाकायदा लेबर पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठना शुरू हो गई कि जनाब इससे कंट्रोल नहीं हो रहा, ये अजीब हरकतें कर रहा है, फजूल हरकतें कर रहा है। दूसरा कह रहे हैं कि जी इलेक्शन का कि जी इलेक्शन कराओ जी, इनसे कुछ कंट्रोल नहीं हो रहा। तीसरा जो सबसे अच्छा, हाँ मुझे एक चीज़ भूल गया, ऑनलाइन पिटीशन इन्होंने शुरू की इसको रोकने के लिए, डिजिटल आईडी को। अब आप सुनिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अगर 1 लाख साइन हो जाए ना किसी पिटीशन, जो ऑनलाइन पिटीशन होती है उस पर 1 लाख से ऊपर साइन हो जाए तो उस पर आपको डिबेट करनी पड़ती है पार्लियामेंट में। ये यहाँ का कानून है। ये इन्होंने कल मुतारिफ करवाई, ये डिजिटल आईडी का वज़ीर आज़म ने अनाउंस किया और शाम को वो पिटीशन जो है ऑनलाइन वो शुरू हुई। अगले दिन उस पर 1.3 मिलियन 13 लाख साइन हो चुके थे। इससे आप अंदाज़ा लगाएं, 13 लाख साइन 12 घंटों के अंदर अंदर उस पिटीशन पे हो चुके थे। खैर अब सारे एमपीज़ का कहना यह है कि जी इसको आप पार्लियामेंट में लेके आएँ और पार्लियामेंट में इस पर बहस करें कि जनाब ये बंद करें ये डिजिटल आईडी वाला सिलसिला। ये कोई ऐसी डिजिटल, हाँ लोगों को जो कहा जा रहा है ना, जो बाकी जमातें वो कह रही हैं कि आपने ना रजिस्टर करना है, ना आपने कोई आपसे पूछे कि डिजिटल आईडी, तो ना आपने उसको बतानी है, यानी आपने रजिस्टर ही नहीं करना, सब इनकार करें इस पर। इस वक्त कैंपेन ये चल रही। सो देखें अब ये मामला पार्लियामेंट में आएगा और लाना पड़ेगा, क्योंकि सारी जमातें जो हैं वो इस पर एक प्लेटफॉर्म पे जमा हो गई हैं। ये एक नई और बड़ी दिलचस्प खबर सामने आई थी, आपके मैंने सामने रख दी है। अब आप लोग भी खुश होंगे, मुझे लग रहा है आपके, जब आप खबर सुन रहे थे मैं महसूस कर रहा था कि आपके चेहरे थोड़े खिले खिले से हैं। तो मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।